तो चलिए बच्चों आगे देखते हैं। आगे शब्द हमारा DATE। तो जैसे डी को आप लोग लिखेंगे यहाँ पास, नोट करने वाली बात, सबसे पहले आपको यहाँ पास नोट करने वाली बात है, यहाँ पास जो ई है इसका कोई रोल यहाँ पास नहीं होगा, ये मान के चलना ये साइलेंट है, इसका कोई प्रोनाउंस ही नहीं होगा। और ये जो है ए का प्रोनाउंस होगा ए के रूप में, और उसकी मात्रा आप लोग ऐसे लगाएंगे। तो जैसे डी को लिखेंगे पहले डा, और उस पे ए की मात्रा लगाएंगे ऐसे, और टी से आपको होगा टा, ये हो जाएगा डेट। क्या हो जाएगा? आप लोग इसे पढ़ेंगे डेट। यहाँ बस का कोई रोल नहीं, साइलेंट में चला गया। आगे लिखा है FATE। एफ से आपका होगा फा, और ए से ए की मात्रा लगाएंगे, और टी से होगा टा, ये हो जाएगा फेट। क्या हो जाएगा? फेट। आगे है GATE। तो जी से होगा गा, और ए से ए की मात्रा लगेगी, टी से होगा ता, तो ये हो जाएगा गेट। क्या हो जाएगा? गेट। आगे है RATE। तो आर से होगा आपका रा, और ए से ए की मात्रा लगाएंगे आर पर, और टी से आप लोग लिखेंगे टा, तो ये हो जाएगा रेट। क्या हो जाएगा? रेट। अगर बच्चों आपको ये नहीं मालूम टी को कब ता पढ़ेंगे कब टा पढ़ते हैं, तो इसके लिए आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं इसके लिए एक सेपरेट वीडियो, आपको अलग से वीडियो लेकर आऊँगा और उस पर समझाऊँगा टी को कब ता पढ़ते हैं कब ता पढ़ते हैं। तो इसको अगर आपको नहीं आता वैसे तो आपको समझ में आता होगा, अगर नहीं आता तो आप लोग कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। मैं आपको एक अलग क्लास में डिटेल में इसे समझाऊँगा। आगे देखते हैं, अपनी क्लास को कंटिन्यू करते हैं। आगे है LATA। तो एल से आपका होगा ला, और ए से ए की मात्रा लगाएंगे ला पर, और टी से होगा टा, तो ये हो जाएगा लेट। तो पहले आप इसकी हिंदी मीनिंग जानते हैं, फिर आगे प्रोनाउंस करेंगे। पहला वर्ड है DATE। इसको आपने पढ़ा डेट। डेट मीन्स होता है बच्चों क्या? दिनांक। दिनांक। डेट मीन्स होता है दिनांक। और आज कौन सी डेट है आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए आगे पढ़ते हैं। FATE। आगे शब्द था FATE। तो इसको पढ़ा आपने फेट। और फेट मीन्स होता है भाग्य। भाग्य यानी किस्मत। फेट मीन्स होगा भाग। आगे है GATE। आपने इसको पढ़ा गेट। तो गेट मीन्स होता है द्वार। क्या होता है? द्वार। तो आगे है RATE। इसको आपने पढ़ा रेट, और रेट मीन्स होती है दर। क्या होती है? दर। आगे है LATE। इसको आपने पढ़ा लेट, और लेट मीन्स क्या होता है? देर यानी देरी। चलिए अब आगे प्रोनाउंस करेंगे। BELL। अब ये क्या लिखा है? BELL। तो इसको क्या पढ़ेंगे आप लोग? याद रखना, ये जो डबल एल है, डबल एल में आप लोग एक ही एल पढ़ते हैं हम लोग, और एक ही एल लिखा जाता है। और ई है जो यहाँ पास, ई का प्रोनाउंसिएशन ए की मात्रा के रूप में होगा, और बाकी जो बी से आपका जो बनता है वही लिखा जाएगा। यहाँ पास याद रखना, डबल एल को आप लोग सिंगल एल ही पढ़ते हैं, और एल ही लिखा जाता है। जैसे लिख कर मैं बता रहा हूँ, बी से आपका बनेगा बा, और ई से ए की मात्रा लगेगी बा पर, और एल से सिंगल ला बनेगा। तो क्या पढ़ जाएगा? इसको पढ़ेंगे बेल। क्या पढ़ेंगे? बेल। तो इसी तरह आगे लिखा हुआ FELL। इसको भी वैसे लिखेंगे, एफ से लिखेंगे फा, और ई से ए की मात्रा लगाएंगे फा पे, एल से सिंगल ला लिखेंगे। क्या हो जाएगा? फेल। क्या होगा? फेल। आगे लिखेंगे, आगे है लिखा TELL। टी से आपका टा होगा, और ई से ए की मात्रा लगाएंगे टा पर, एल से ला होगा, तो ये हो जाएगा टेल। तो इसकी हिंदी मीनिंग जानते हैं, पहले इसको भी लिख लेते हैं। HELL। नेक्स्ट है HELL। एस से आपका हा होगा, और हा पे ई की मात्रा ए के रूप में लगाएंगे, और एल से ला होगा। BELL।
तो इसको आपने पढ़ा क्या, बेल। और बेल मीन्स क्या होती है, घंटी। क्या होती है, घंटी। नेक्स्ट आपने पढ़ा FELL, इसको आपने पढ़ा फेल। फेल मीन्स होता है गिरना या गिरा, गिरना या गिरा। नेक्स्ट है TELL, इसको आपने पढ़ा टेल। टेल मीन्स होता है बताना। नेक्स्ट है HELL, और HELL को आपने पढ़ा हेल। हेल मीन्स नर्क भी होता है या यमलोक भी होता है। HELLO, अब HELL को आपको पता चल गया, आपने लिखा हेल। वैसे ही आपको लिखना है और ओ की मानता लग जाएगी किस पे, एल पे। सेम प्रोसेस है। एच क्या हो जाएगा ये, हेलो। एच से हा लिखा और ई से ए की मात्रा लगाया, और डबल ए में से सिंगल एल का ला लिखा और ओ की मात्रा आपने ला पे लगा दिया। तो इसको पढ़ेंगे हेलो। क्या पढ़ेंगे, हेलो। आगे है DEW। DEW याद रखना बच्चों, जब भी जिन भी वाक्यों यानी जिन भी शब्दों में EW आए तो उसको क्या पढ़ते हैं आप लोग, EW को ऐसे यू पढ़ेंगे। आपको ऐसे पढ़ना है। चलिए लिख के बताता हूँ। डी से आधा डा बनेगा ऐसे, और EW को ऐसे लिखेंगे। इसको पढ़ेंगे आप लोग ड्यू। क्या पढ़ेंगे, ड्यू। तो जैसा कि बच्चों आप लोगों ने माउंटेन ड्यू जरूर पिया होगा, जो कहता है डर के आगे जीत है, तो यही मान लिए वही वाला ड्यू है, माउंटेन ड्यू। चलिए आगे पढ़ते हैं। आगे लिखा है NEW। जैसा कि EW को मैंने बताया क्या पढ़ते हैं, एन से आपका होगा ना, और ये आधा लिखा जाएगा, आधा ना, पूरा ना नहीं लिखा जाएगा, न्यू। तो इसको आप लोग पढ़ेंगे न्यू। क्या पढ़ेंगे, न्यू। आगे है MEW, तो इसको भी पढ़ेंगे। एम से आधा माँ लिखेंगे, और EW को मैंने जैसा आपको बताया है उसी तरह लिखेंगे। तो ये हो जाएगा म्यू। क्या हो जाएगा, म्यू। आगे है FEW, इसको पढ़ेंगे आप लोग फ्यू। क्या पढ़ेंगे, फ्यू। एफ से आपका आधा फा होगा, और EW से मैंने बताया उसे लिखना, तो ये पढ़ेंगे आप लोग फ्यू। इसको क्या पढ़ेंगे, फ्यू। तो पहले इनकी हिंदी मीनिंग जान लेते हैं। जैसे आपने HELLO को क्या पढ़ा, हेलो। तो हेलो मीन्स होता है सुनो या सुनिए, बोलते नहीं हेलो, क्या बोलते हैं, हेलो, सुनिए जरा। नेक्स्ट है ड्यू। आपने इसको पढ़ा DEW को ड्यू। ड्यू मीन्स होता है बच्चों ओस। क्या होती है, ओस। नेक्स्ट है NEW, इसको आपने पढ़ा न्यू, और न्यू मीन्स होता है बच्चों नया। क्या होता है, नया। नेक्स्ट है MEW, इसको आप लोग पढ़ेंगे म्यू। क्या पढ़ा आपने, म्यू, और म्यू मीन्स होता है म्याऊ, बिल्ली किया करती है म्याऊ। आपने कैट को देखा होगा जो म्याऊ करती है। आगे है FEW, इसको आपने पढ़ा फ्यू। क्या पढ़ा आपने, फ्यू। तो फ्यू मीन्स होता है थोड़ा या कुछ, थोड़ा या कुछ। तो आगे लिखा हुआ है CLAY और FLAY। तो आप LAY को ले पढ़ेंगे, लेकिन सी को यहाँ पास पढ़ेंगे का, और एफ को पढ़ेंगे फा। अब सी को का तो पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पास आपको जो का लिखा जाएगा, लिखेंगे जब आप लोग इसको हाफ लिखेंगे, क्या आधा का लिखेंगे। एफ को भी आप लोग फा पढ़ेंगे, लेकिन लिखेंगे आप लोग आधा फा। तो आप LAY को तो ले लिख पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पास याद करने वाली बात है, सी को यहाँ पास का पढ़ेंगे, और का जो लिखा जाएगा आधा का लिखा जाएगा, और एफ को फा जरूर पढ़ेंगे, लेकिन वो आधा फा लिखा जाएगा, कुछ इस प्रकार। इसको क्या पढ़ेंगे फिर आप, क्ले। एफ से आधा फा लिखेंगे, और LAY को ले लिखेंगे, ये हो जाएगा फ्ले। इसकी हिंदी मीनिंग जान लेते हैं। क्ले मीन्स होता है बच्चों मिट्टी। क्ले मीन्स होता है मिट्टी, और फ्ले मीन्स होता है छिलना। क्या होता है, छिलना। आई होप बच्चों आप सभी लोगों को यह वीडियो जरूर पसंद आई होगी। आप लोग ऐसे वीडियो देखने के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें।
ताकि आपको इस तरह की वीडियो टाइम पर मिलते रहें।